हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के फिजिक्स कवर करने वाले हैं। द क्वेश्चन गिवन इज फ्रॉम बेसिक मैथ। क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं, इनको हमें डिफरेंशिएट कर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज गिवन sin x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, और ये एडिशन में है तो एडिशन रूल से करेंगे। एडिशन रूल में क्या करते हैं कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब लाइकवाइज। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is given 3x square plus log x plus 4 into e to the power x plus 5। ठीक है, इसमें भी ये सारे एडिशन में ही है तो एक एक टर्म को बारी बारी डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स आएगा। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर आ जाता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई अगर x की कोई पावर है वो भी बाहर आ जाती है, एंड x की पावर को 1 से कम कर देते हैं। ये रूल है, मतलब कांस्टेंट पे मल्टीप्लाइड है अगर फंक्शन में तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो 3 इसलिए बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसलिए बाहर आ जाएगा क्योंकि वो पावर में है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और x m माइनस 1 हो जाता है, मतलब पावर बाहर रखनी है और एक पावर कम करनी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, ये याद रखना होता है। प्लस और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। ठीक है, प्लस 5 एक कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट में चेंज 0, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 एंड x 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, तो 6x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 e टू द पावर x प्लस 0। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू ex मल्टीप्लाइड बाई 10x। अब देखिए यहाँ पे ये एडिशन में नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे करते हैं कि अगर कोई y a मल्टीप्लाइड बाई b दिया है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, जब हम a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b उसमें पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जब b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a उसमें कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन में कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लेंगे। a की जगह e टू द पावर x और b की जगह 10x रखेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x। ठीक, a का डिफरेंशिएशन तो b मल्टीप्लाइड, b का डिफरेंशिएशन तो a मल्टीप्लाइड। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन याद ही करने होते हैं ऑफ। तो 10x का डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x जो है विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होता है। ठीक, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी e टू द पावर x है, यहाँ पे भी e टू द पावर x है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। e टू द पावर x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10x प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। होप सो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इजी हैं। अगर फिर भी किसी स्टेप में कहीं पे डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।